और कुछ ऐसी स्थिति बनी कि स्वामी जी नास्तिक हो गए। भारत तो जानवरों का देश है, द नेशन ऑफ एनिमल्स। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे पूरी आशा है कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज एक बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं और वीडियो का टॉपिक है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की प्रेरणादायक बातें, ऐसी बातें जो हमारी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल के रख सकती हैं। दोस्तों, वैसे तो स्वामी जी के जीवन में उन्होंने जितनी भी बातें हमें बताई हैं, हम युवाओं को और पूरे देशवासियों को, वो सारी की सारी बातें प्रेरणादायक हैं और पूरी की पूरी जिंदगी को बदलने की ताकत रखती हैं। पर मैं आज आपसे उन बातों को शेयर करना चाहता हूं जिन बातों का प्रभाव मेरे ऊपर सबसे ज्यादा है, जिन बातों ने मुझे सबसे ज्यादा सिखाया है और स्वामी जी की तरफ मुझे अपने झुकाव के लिए मजबूर किया है। वो सारी बातें मैं आपके साथ आज यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, पर मेरा आपसे वादा है कि अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया मिलने वाला है जो आपने कभी स्वामी जी के बारे में शायद नहीं सुना होगा या आप उनके बारे में नहीं जानते होंगे। और मेरा आपसे वादा है कि वीडियो के अंत होते होते तक, वीडियो के खत्म होते होते तक आप एक नई ऊर्जा से आप भर जाएंगे। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा और आप एकदम अड़िग हो जाएंगे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए। तो दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों, वैसे तो स्वामी जी अपने हर कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं। वे अपने हर कार्य के लिए बहुत ही महान हैं और हर कार्य के लिए जाने जाते हैं। पर दोस्तों, एक कार्य जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली, जिसकी वजह से उन्होंने भारत का डंका पूरी दुनिया में बजाया, वो था शिकागो धर्म सम्मेलन में उनका दिया हुआ भाषण। 9/11/1893। जी हाँ, वो दिन जब अमेरिका में जाकर उन्होंने बाहर की दुनिया को भारतीय धर्म से, भारतीय संस्कृति से परिचय कराया। दोस्तों, जब वो भाषण देने पहुंचे तो भारत के बारे में बाहर के लोगों की विचारधारा वैसे भी बहुत ज्यादा खराब थी। भारत के लोगों को जानवरों का देश कहा जाता था, द नेशन ऑफ एनिमल्स। और इसी वजह से यही दृष्टि स्वामी जी के बारे में भी लोगों की रही, यही सोच स्वामी जी के बारे में भी रही। और सबको बोलने का मौका दिया गया, लेकिन स्वामी जी को एकदम अंत में बोलने का मौका दिया गया और स्वामी जी से बोला गया कि आपके पास केवल 2 मिनट का समय है, केवल आपको 2 मिनट में ही अपनी बात को खत्म करना है। स्वामी जी ने कहा, ठीक है, 2 मिनट ही हैं, लेकिन 2 मिनट में ही अपनी बात में रखने का पूरा प्रयास करूं। पर दोस्तों, 2 मिनट में उन्होंने ऐसा क्या कहा कि उन्होंने पूरे सदन में एक आग लगा दी। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, मेरे भाइयों और बहनों। और इस बात में इतना अपनापन था, इतना लगाव था कि लगभग 8000 लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई और तालियां कई मिनटों तक बजती रही। बहुत देर तक तालियां बजी, लोग खड़े होकर तालियां बजाते रहे। इतना अपनापन, इतना लगाव उनकी इस बात से लोगों को लगा, क्योंकि इसके पहले किसी ने इस तरीके से नहीं बोला था। तो दोस्तों, 2 मिनट का समय उनका तालियों में ही गुजर गया और ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद स्वामी जी का भाषण लगभग 1.5 घंटे चला। उन्होंने लगभग 1.5 घंटे तक अपने भाषण को जारी रखा और लोग सुनते रहे। उनका भाषण इतना लोकप्रिय हुआ दोस्तों कि उसके बाद उन्होंने अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लैंड, यूरोप में अलग अलग जगहों पर 100 से अधिक भाषण दिए। इतनी उनको प्रसिद्धि मिली और देश को उन्होंने एक अलग ही नाम दिया दुनिया के सामने, एक अलग ही छवि दुनिया के सामने भारत की बनाई। जो छवि भारत की बिगड़ी हुई थी, उसे सुधारने के लिए स्वामी जी ने बहुत कार्य किया। दोस्तों, उनके इस भाषण के बाद, जिसको केवल 2 मिनट का समय दिया गया बोलने के लिए, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि उनके इस भाषण के बाद अगले दिन जो अमेरिका के बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हैं, यानी कि न्यूयॉर्क हेराल्ड, न्यूयॉर्क क्रिटिक्स जैसे न्यूज़पेपर्स ने छापा कि कोई भी स्वामी जी के सामने टिक नहीं पाया, कोई भी स्वामी विवेकानंद के सामने टिक नहीं पाया और इस धर्म संसद का सबसे अच्छा वक्ता इन्हें घोषित किया गया। दोस्तों, क्या सीख मिलती है इससे हमें कि अगर आपके पास समय भी कम है, आपके पास बहुत कम समय है, तो भी अपने कार्य को इस तरीके से कीजिए कि दुनिया आपकी दीवानी हो जाए। अपने प्रयास में कोई कमी मत रखिए। अगर आपके पास समय कम बचा है तो भी अपने प्रयास में कोई कमी ना रखें, अपना 100% दें और कुछ ऐसा करके दिखाएं कि दुनिया आपकी दीवानी हो जाए। ये थे स्वामी विवेकानंद और ये था उनका भाषण।
उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा इसके बारे में तो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा ही, लेकिन सीख जो इस धर्म संसद से स्वामी जी के द्वारा हमें मिलती है वो यही है दोस्तों कि दुनिया के सामने जब हमें अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका मिले तो बहुत बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कीजिए, अपनी संस्कृति का परिचय खुलकर कीजिए, अपने अपने कल्चर पे गर्व कीजिए। ये स्वामी जी ने हमें सीख दी। आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो की अगली बात स्वामी जी की जो बहुत बेहतरीन बात है, जो मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों स्वामी जी युवाओं के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं और स्वामी जी हमेशा कहते थे कि युवाओं को निडर होना चाहिए। युवा कभी भी डरे नहीं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति को पाने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितने भी संकट उसके सामने आए उन संकटों का सामना करे, तभी वो अपने लक्ष्य को पा सकता है। अगर वो अपने लक्ष्य को पाने में डरता है, उसको डर लगता है, तो कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। दोस्तों स्वामी जी के बारे में कहानी बहुत ही प्रचलित है। जब वो छोटे थे, बचपन में 7-8 साल के रहे होंगे, तो वो और उनके दोस्त एक बाग में फल तोड़ने जाया करते थे और फल तोड़कर आया करते थे वहां से। तो बाग के मालिक ने देखा कि बच्चे बार बार इस बाग में आते हैं और फल तोड़ के लेके जाते हैं। तो उस बाग के मालिक ने सारे बच्चों को यह बताया कि इस बाग में, इस अमरूद के पेड़ के नीचे अगर आप आए तो आपको भूत पकड़ के ले जाएगा, क्योंकि इस अमरूद के पेड़ पर भूत रहता है। सारे जो उसके दोस्त थे, स्वामी जी के जो दोस्त थे, वो सब डर गए और कोई भी बाग में नहीं गया। लेकिन स्वामी जी चूंकि बचपन से ही निडर थे, उन्होंने दोस्तों से कहा देखता हूं कौन भूत है, और वो स्वामी जी उस बाग में दोबारा गए और जाकर उन्होंने अमरूद तोड़े और अमरूद खाए और पूरे दिन भर वहीं बैठे रहे उस भूत के इंतजार में। जब शाम हुई और स्वामी जी घर नहीं पहुंचे तो घर वालों को चिंता हुई और दोस्तों से पूछा कि विवेकानंद यानी कि नरेंद्र, बचपन में इनका नाम नरेंद्र था, ये कहाँ है? तो ढूंढते ढूंढते उस बाग में पहुंचे और जाके देखा तो वो उस अमरूद के पेड़ के नीचे बैठे हुए। और जब पूछा कि भाई यहाँ क्यों बैठे हुए, तो बताया गया कि मैं भूत का इंतजार कर रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि वो भूत कौन है। दोस्तों इतने निडर थे स्वामी जी। स्वामी जी कितने निडर थे दोस्तों, इस बात का अंदाजा तो हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि स्वामी जी ने पूरी दुनिया के सामने भारतीय संस्कृति का परिचय दिया। जिस दुनिया में भारत के लोगों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, भारत के लोगों को छोटा समझा जाता था, भारत के लोगों को सपेरों का देश कहा जाता था, उस दुनिया को अपने धर्म से परिचय कराया। एकदम निडर होकर, एकदम निर्भीक होकर उन्होंने भारतीय वेदों का, वेदांत का परिचय दुनिया से कराया और ये बताया कि ये दुनिया की सबसे बड़ी फिलॉसफी है, इससे बड़ी कोई भी दर्शन दुनिया में मौजूद नहीं है। आप जरा सोचिए कि इतने बड़े लोग सामने बैठे होंगे, इतने बड़े बड़े वक्ता सामने होंगे, लेकिन स्वामी जी के मन में कोई भी डर नहीं था। स्वामी जी ने पूरे खुलकर अपने धर्म के बारे में बताया और बताया कि जब पूरी दुनिया धर्म के नाम पे लड़ाई लड़ रही थी, जब पूरी दुनिया में रिलीजन के नाम पर दंगे हो रहे थे और लोग एक दूसरे को मार रहे थे, तब भी भारत ने बाहर से आए हुए लोगों को अपने देश में शरण दी। हमने उनकी पूजा पद्धति के बारे में नहीं पूछा कि आप किस धर्म को मानते हैं, आप क्या पूजा पद्धति अपनाते हैं। हमने उन्हें अपने देश में शरण दी, क्योंकि भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है और उन्होंने पूरी दुनिया के सामने हमारी संस्कृति का परिचय कराया। वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी वसुधा ही हमारा कुटुंब है। सोचिए कितने डर स्वामी जी थे कि पूरी दुनिया के सामने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट किया और एकदम बिना डरे, बिना सोचे कि दुनिया क्या सोचेगी, दुनिया इस भाषण के बाद भारत के बारे में क्या विचार रखेगी, लेकिन उन्होंने पूरा परिचय भारतीय संस्कृति का दिया, हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का दुनिया के सामने परिचय कराया। दोस्तों ये स्वामी जी की बहुत ही बेहतरीन बात जो हमारे जीवन में प्रभाव रखती है। हमें निडर होना चाहिए और अपनी बातों को कहते समय अपने मन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपनी संस्कृति का परिचय कराते समय हमारे मन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दोस्तों ये बहुत बड़ी सीख स्वामी जी के जीवन से हमें मिलती है। दोस्तों स्वामी जी ने भारतीय संस्कृति का ऐसा डंका बजाया दुनिया में कि फिर कोई उसके बाद भारतीय संस्कृति के खिलाफ नहीं लिख पाया, भारतीय संस्कृति के खिलाफ कोई भी बोल नहीं पाया। जो लोग हमारा मजाक उड़ाया करते थे वो एकदम शांत होकर बैठ गए और भारतीय संस्कृति को एक नई पहचान दुनिया में मिली। और दोस्तों स्वामी जी के भाषण के बाद ही भारतीय धर्म को दुनिया के धर्म के रूप में एक पहचान मिली और दुनिया ने इस धर्म को स्वीकार किया कि हाँ ये भी एक
धर्म है। दोस्तों, स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को बंगाल में हुआ, कलकत्ता में। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था, जो एक बहुत बड़े वकील थे। इनकी मां भुवनेश्वरी देवी थी, जो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, और इन्हीं से उन्हें धर्म के बारे में शिक्षा मिली, धर्म के बारे में जागरूकता मिली। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, आप जानते ही हैं। पर दोस्तों, इनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव तब आया जब ये अपनी पढ़ाई कर रहे थे और इनके पिता का देहांत हो गया। इनके पिता बड़े वकील जरूर थे, पर इन्होंने अपने जीवन में कोई पैसा नहीं जोड़ा। इन्होंने अपने ही ऊपर पूरा पैसा खर्च किया, और जब इनके पिता का देहांत हुआ तो इनके घर में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। गरीबी का बहुत बड़ा पहाड़ इनके ऊपर टूट गया, दुख का एक पहाड़ इनके ऊपर टूटा। इतनी गरीबी आ गई कि घर में खाने तक को कुछ बचा नहीं, और ऐसा कहा जाता है कि ये 2-2 दिन तक भूखे रहे। और जब बाहर जाते और घर में आके देखते कि घर में खाना कम है, तो घर में आके माँ को बोलते कि माँ, मैं बाहर से खाना खाकर आया हूं, आप खाना खा लीजिए। कई बार झूठ भी इन्होंने बोला ताकि इनकी माँ खाना खा सके। दोस्तों, ये वही दौर था जब बंगाल में अंग्रेजों द्वारा आर्टिफिशियल अकाल लाया गया। आर्टिफिशियल अकाल मतलब कि जितना भी बंगाल का अनाज था उसे बाहर ले जाया गया, और बंगाल के लोगों को खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। बंगाल के लोग भूखे मरने लगे, बंगाल के लोग तड़पने लगे, और ये सारी स्थिति नरेंद्र नाथ देख रहे थे, स्वामी जी देख रहे थे। और दोस्तों, इसका प्रभाव यह हुआ कि स्वामी जी को स्थिति कुछ ऐसी बनी कि स्वामी जी नास्तिक हो गए। स्वामी जी भगवान को मानना छोड़ दिया स्वामी जी, और उन्होंने कहा कि अगर भगवान हैं तो हमें इस परेशानी से बाहर क्यों नहीं निकालते। अगर भगवान हैं तो अंग्रेजों को उनके किए गए कर्मों की सजा क्यों नहीं देते हैं, अंग्रेजों को जो वो पाप कर रहे हैं उसकी सजा उन्हें क्यों नहीं देते हैं। और वो इस प्रकार नास्तिक हो गए। पर उनकी मां ने उन्हें समझाया कि बेटा, भगवान होते हैं, भगवान ही हमारी मदद करते हैं। और वो हमेशा बस फिर एक ही सवाल पूछते कि क्या आपने भगवान को देखा है, क्या आपने भगवान को देखा है। वो सभी से बस यही सवाल पूछते कि क्या आपने भगवान को देखा है। और बस इसी खोज में वो निकल पड़े कि भगवान को मिलना है, भगवान को जानना है। ढूंढते 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 वो बेलूर मठ पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात स्वामी रामकृष्ण परमहंस से हुई। जी हाँ, स्वामी रामकृष्ण परमहंस यानी कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु। और जब उन्होंने, स्वामी जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा कि क्या आपने भगवान को देखा है, तो स्वामी जी ने बोला कि हाँ, मैंने भगवान को देखा है, और बिल्कुल वैसा ही देखा है जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं, जैसे कि तुम मेरे सामने हो, बिल्कुल इसी तरीके से मैंने भगवान को देखा है। स्वामी जी रामकृष्ण परमहंस की बातों से बहुत प्रभावित हुए, और उन्हें लगा कि चलो कोई तो है जिसने भगवान को देखा है, क्योंकि अभी तक तो सभी लोग कहते थे कि मैंने भगवान को नहीं देखा है। और इतने प्रभावित हुए कि वो स्वामी जी के शिष्य बन गए, रामकृष्ण परमहंस के आश्रम में रहने लगे, और इसी तरीके से वो धर्म के प्रचार में लग गए और धर्म के बारे में शिक्षा प्राप्त करते रहे। और स्वामी जी ने उन्हें फिर से आस्तिक बनाया, ईश्वर के बारे में उन्हें बहुत कुछ सिखाया, वेदों के बारे में उनको जानकारी दी। और स्वामी जी ने उनको एक मंत्र दिया। क्या मंत्र दिया? कि जाओ और दुनिया की सेवा करो, सर्व द ह्यूमैनिटी विद द एजुकेशन एंड मेडिसिन, यानी कि लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों ही देने का प्रयास करें। ये स्वामी जी को सीख मिली अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस से। ये बहुत बड़ा जीवन में उनके बदलाव था दोस्तों। दोस्तों, जब स्वामी जी से नरेंद्र नाथ का मिलना हुआ, और जो कि बाद में स्वामी विवेकानंद बने, तो स्वामी जी से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। और एक बात जो स्वामी जी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और जो सीखे, वो ये कि दूसरों की सेवा करना है। क्योंकि दया भावना स्वामी जी के व्यक्तित्व में ही थी। स्वामी जी लोगों के बारे में पहले से ही सोचा करते थे, और जब यही सारे विचार स्वामी रामकृष्ण परमहंस से उन्हें मिले तो बहुत प्रभावित हुए और बस उसी कार्य में लग गए। स्वामी जी जब रामकृष्ण परमहंस के आश्रम जाया करते थे, तो एक बार उनकी मां ने उनसे कहा कि बेटा, स्वामी जी से कहो कि कुछ ऐसा उपाय बताएं, कुछ ऐसा चमत्कार करें कि हमारी जो परेशानी है वो खत्म हो जाए, हमारी जो गरीबी है वो खत्म हो जाए। स्वामी जी यही बात सुनकर रामकृष्ण परमहंस जी के पास आए और उन्होंने बताया कि स्वामी जी, मेरे घर में इतनी सारी परेशानी है, आप इसका समाधान बताइए, आप कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए कि मेरी गरीबी, मेरी परेशानी खत्म हो जाए।
स्वामी जी ने बोला कि जाओ, अंदर दुनिया की पालनहार काली मैया बैठी हुई है, काली माँ बैठी हुई है, क्योंकि बेलूर मठ में काली माँ का मंदिर था। जाओ और उनसे जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। दोस्तों, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि स्वामी जी मंदिर में 3 बार गए लेकिन कुछ भी नहीं मांग पाए। अंदर जाने के बाद उनके शरीर में एक अलग ही कंपन होता था और वो बिना कुछ मांगे वापस आ जाते थे। जब स्वामी जी ने उनसे पूछा कि तुमने कुछ मांग लिया, तो स्वामी जी यानी स्वामी विवेकानंद का जो जवाब था वो क्या था कि स्वामी जी मैं क्या मांगू, ये समस्या मेरे अकेले की समस्या नहीं है, ये समस्या तो पूरे समाज की समस्या है, ये समस्या पूरे देश की समस्या है। पूरे देश में लाखों लोग गरीब हैं, लाखों लोग भूखे सो रहे हैं, तो मैं अपने अकेले के लिए कैसे मांगू। हाँ, जो मुझे मांगना था वो मैंने मांगा है। मैं श्रद्धा रखूं और लोगों की सेवा कर सकूं, ये मैंने जरूर मांगा है, ताकि मैं लोगों को गरीबी से निकाल सकूं, लोगों की परेशानियों से निकाल सकूं। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद कितने ज्यादा दूसरों के प्रति, स्वभाव उनका ऐसा था कि दूसरों के प्रति हमेशा लगाव रखते थे और दूसरों की परेशानी उनकी परेशानी बन जाती थी। सामूहिक मोक्ष की बात स्वामी जी किया करते थे कि मुझे अकेले को मोक्ष क्यों मिले, मैं अकेला ही स्वर्ग में क्यों जाऊं। जितने भी लोग मेरे परिचित हैं, जितने भी लोगों को मैं जानता हूं, जो लोग परेशान हैं, वो सब स्वर्ग में जाएं। स्वर्ग में जाने का मतलब है कि वो सब लोग सुखी हों। अगर मैं अपने सुख की कामना कर रहा हूं तो मैं बहुत स्वार्थी हूं, पर मुझे दुनिया के सुख की कामना करना है। और यही उन्होंने पूरी दुनिया को शिक्षा दी। अपने शिष्यों को भी उन्होंने यही सिखाया कि जाइए और गरीबों की, जो गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं, शोषित लोग हैं, उनकी सेवा कीजिए, उनकी मदद कीजिए। और इसी के साथ, इसी उद्देश्य के साथ स्वामी जी ने एक मिशन की शुरुआत की जिसका नाम है रामकृष्ण मिशन। और इसी मिशन के तहत उन्होंने कई लोगों की मदद की और ये मिशन आज भी लगातार चल रहा है, स्वामी जी के जाने के बाद भी। दोस्तों, ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी, जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचा करते थे। इतना ज्यादा अच्छे विचार, और यही तो कारण है कि वो हम युवाओं के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। ये विचारधारा, ये भाव हमारे मन में भी होना चाहिए कि हम अपने बारे में अगर सोच रहे हैं तो हम दूसरों के बारे में भी सोचें। अगर हम अपने खाने के लिए परेशान हैं तो हमें यह भी सोचना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति ने खाना खाया है कि नहीं खाया है। हम अपने सुख की कामना तो दोस्तों बहुत करते हैं, पर क्या कभी हमने दूसरों के सुख के बारे में सोचा कि क्या वो सुखी है या नहीं, क्या उसे सुख मिलता है या नहीं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी सीख स्वामी जी के जीवन से हमें मिलती है कि हम दूसरों के बारे में सोचें। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। रामचरितमानस की चौपाई है कि परहित के समान कोई धर्म है ही नहीं और दूसरों को पीड़ा देने के समान कोई पाप नहीं है। इसलिए परहित करें, दूसरों के बारे में सोचें, दूसरों के बारे में अच्छा करने का प्रयास करें। स्वामी जी ने नर सेवा ही नारायण सेवा का मंत्र दिया कि नर ही नारायण है, मानव ही माधव है। इसलिए नर की सेवा करें, नारायण की सेवा हो जाएगी। आपकी सारे इच्छाएं जो आप ईश्वर के सामने रखते हैं, वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी हो जाएंगे अगर आप नर को ही नारायण मानकर सेवा करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो की आखिरी बात जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, जो हम युवाओं को बहुत बड़ी शिक्षा देती है। स्वामी जी अपने जीवन में 10 वर्षों तक भारत का भ्रमण करते रहे और बहुत सारे अनुभव लिए, और उन बहुत सारे अनुभवों से सीखकर, बहुत सारी बातों को सीखकर हम युवाओं को प्रेरित किया। उस प्रेरणा में एक बहुत ही गजब की बात उन्होंने हमें सिखाई। एक बार वो गंगा नदी के किनारे खड़े हुए थे, गंगा के इस तट पर खड़े हुए थे, और उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो मृत हैं और जिन्हें गंगा में बहा दिया जाता है। बस वो पानी के बहाव के साथ बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं। कोई एफर्ट्स उनको लगाने नहीं पड़ रहे हैं और वो बस बहते जा रहे हैं। पर उन्होंने देखा कि दूसरे तरफ से एक युवा तैरता हुआ आ रहा है और वो तैरते हुए आता है और मेहनत करता है, और मेहनत करके इस तरफ आ जाता है जिस तरफ स्वामी विवेकानंद जी खड़े हुए थे। स्वामी विवेकानंद जी ने उस युवा से कहा कि तुम पागल हो क्या, तुमने इतनी मेहनत की, इनको देखो, ये लोग बिना मेहनत के बहते जा रहे हैं। जो जवाब उस युवा ने दिया, उसने स्वामी जी को एक बहुत बड़ी सीख दी। युवा ने बताया कि ये जो लोग बह रहे हैं ना, ये लोग मृत हैं, ये मरे हुए हैं और मैं जिंदा हूं। ये तैर नहीं रहे हैं, मैं जबकि तैर कर आया हूं। ये लोग बह रहे हैं, अगर मैं भी बहने लगूंगा तो मैं डूब जाऊंगा और मैं भी मृत हो जाऊंगा।
बस इसी सीख से स्वामी जी ने युवाओं को एक बहुत बड़ी सीख दी। क्या? कि समय के बहाव में मत बहो, बल्कि समय की विपरीत दिशा में तैरो। अगर आप समय के बहाव के साथ ही बहे जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप मृत हैं। इसका मतलब कि अगर आप परेशान हैं, आपके साथ समस्याएं हैं और आप उन समस्याओं में उलझे हुए हैं और आप आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, आप उन समस्याओं को खत्म करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप मृत हैं, आप जीवित नहीं हैं। इसलिए समय की धारा के बहाव में नहीं बहना है, बल्कि समय की धारा के विपरीत बहना है, ताकि सफलता मिले। और स्वामी जी ने यही एक सबसे बड़ा मंत्र दिया उनके जीवन का, जो हमें एक बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। क्या था वो सबसे बड़ा मंत्र जिनने कई युवाओं की जिंदगी को बदल दिया, और ये मंत्र हमारी जिंदगी को भी बदल सकता है। दोस्तों, वो मंत्र था अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये मंत्र उन्होंने दिया, क्योंकि जब स्वामी विवेकानंद ये बात दुनिया को सिखा रहे थे, लोगों को सिखा रहे थे, हम युवाओं को ये प्रेरणा दे रहे थे, तब हमारा देश गुलाम था और गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए उन्होंने देश को देखा है। तो वो युवाओं को प्रेरणा देना चाह रहे थे, क्या? कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, भारत को आजाद कराओ। वो जानते थे कि अगर एक बार भारत का युवा जागृत हो गया, भारत का युवा जाग गया, तो फिर देश की आजादी बहुत दूर नहीं है। और ये इतने बड़े राष्ट्रवादी थे कि इनसे बहुत बड़े क्रांतिकारी, जो बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए हैं, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र जैसे लोग प्रेरित हुए, ये बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे हैं। इन्होंने युवाओं को बहुत ही क्रांतिकारी बातें सिखाई और दुनिया को ये संदेश दिया कि उठो, जागो और अपने लक्ष्य के लिए तब तक काम करो जब तक कि आपको आपका लक्ष्य ना मिल जाए। और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि हमें देश को आजाद कराना है। ये उस समय का लक्ष्य था। आज का लक्ष्य क्या है दोस्तों? आज का लक्ष्य है कि हम अपनी सफलता के लिए काम करें, लेकिन इस सफलता में दूसरों के दुखों का भी ध्यान रखें, दूसरों के हित के बारे में भी हम सोचें। यही हमारा धर्म है, यही हमें सीख मिलती है हमारे धर्म से। और यही स्वामी जी ने हमें सीख दी है कि अगर हम अपनी सफलता पा चुके हैं, हम अपने लक्ष्य को पा चुके हैं, जो हम पाना चाहते थे वो हमको मिल चुका है, तो दोस्तों अब भी समय सोने का नहीं है। अब हमें दूसरों के लिए काम करना है, अब हमें दूसरों के लिए बेहतर से बेहतर करके दिखाना है, ताकि वो भी अपनी जिंदगी में एक सुखी जीवन प्राप्त कर सके, उन्हें भी रोटी मिल सके, उन्हें भी दवाइयां मिल सके, उन्हें भी शिक्षा मिल सके। ये स्वामी जी ने हमें सीख दी। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी होगी, इसीलिए बहुत ज्यादा बातें मैं आपसे इस बारे में करूंगा नहीं, लेकिन स्वामी जी बहुत ही तर्कशील थे, बहुत ही बुद्धिमान थे। क्या लॉजिक्स वो अपनी बातों में लगाया करते थे। इस पर एक अगली वीडियो में जरूर बनाऊंगा, ताकि मैं आपको बता सकूं कि स्वामी जी किस तरीके से अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से लोगों को जवाब दिया करते थे। दुनिया के सामने उन्होंने किस तरीके से भारतीय संस्कृति का लोहा मनवाया। इस पर एक अगली वीडियो जरूर दोस्तों मैं बनाऊंगा। और दोस्तों, इस युवा दिवस के अवसर पर आप एक प्रण जरूर लीजिए कि हम अपनी जिंदगी में कभी भी हारेंगे नहीं, गरीबी से परेशान नहीं होंगे, देश के बारे में सोचेंगे, लोगों के बारे में सोचेंगे, अपने लक्ष्य के साथ साथ उन सभी लोगों के बारे में भी सोचेंगे जो हमारे परिचित हैं, परेशान हैं, गरीब हैं, किसी संकट में हैं, किसी परेशानी में हैं। उनकी परेशानी को दूर करने का प्रयास भी हम सब लोग करेंगे। दोस्तों, बहुत ही अल्प आयु में स्वामी जी का देहांत हुआ, केवल 39 वर्ष के थे। और दोस्तों, 39 वर्ष की उम्र में ऐसे काम करके चले गए कि आज भी उनके नाम पर युवा दिवस मनाया जाता है। युवाओं के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत कहे जाते हैं। दोस्तों, हम भी युवा हैं। इस वीडियो को समाप्त करते हुए बस इतना कहना चाहूंगा कि दुनिया की सबसे यंग जनरेशन वर्तमान में भारत में है। हम दुनिया के सबसे युवा देश हैं दोस्तों। इतनी युवा आबादी पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है, और पूरी दुनिया इसी वजह से भारत से डरी हुई है कि भारत सबसे युवा देश है और भारत कुछ ऐसा कर सकता है कि दुनिया में नंबर 1 होगा, भारत दुनिया की महाशक्ति बनेगा। एक चमत्कार की उम्मीद की जा रही है दोस्तों भारत से, कि भारत कुछ चमत्कार करके दिखाएगा। अमेरिका, चीन अपने अपने सदी में अपने आप को नंबर 1 बना चुके हैं, अपने आप को बहुत आगे बढ़ा चुके हैं दोस्तों। पर यह सदी भारत की सदी है। हम सबको मिलकर प्रण लेना होगा कि हम नींद से जागेंगे। हम जगे हुए हैं का मतलब केवल आंखें खुला होना, जगे होना नहीं होता दोस्तों। अपने देश के बारे में सोचिए। ये बहुत ही गोल्डन टाइम है दोस्तों हमारे लिए दुनिया में नंबर 1 बनने का। हम सबसे युवा देश हैं, दुनिया हमारी तरफ निगाहें करके बैठी हुई है। हम दुनिया में सबसे ज्यादा सैटेलाइट छोड़ने वाले देश हैं दोस्तों। एक साथ हमने दुनिया को वैक्सीन दी है दोस्तों।
अभी जब लॉकडाउन का टाइम था, जब कोरोना काल था, जब कोविड से पूरी दुनिया परेशान थी, हमने दुनिया की मदद की, हमने दुनिया को वैक्सीन, दवाइयां और सारी सुविधाएं हमने दुनिया को दी हैं। दुनिया को हमसे बहुत उम्मीदें हैं दोस्तों, पर ये उम्मीद दुनिया हमसे कर इसलिए रही है क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा युवा हैं। आप हैं, मैं हूं, और ये पूरी भारतीय संस्कृति जो सबसे युवा है, हम सब हैं। तो दोस्तों आइए इस युवा दिवस के अवसर पर हम एक प्रण लेते हैं कि अपने जीवन काल में भारत को विकसित देश बनाकर हम जाएंगे, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां भारत को विकसित देश के रूप में ही देखें और हम दुनिया में नंबर 1 हो। दुनिया जिस प्रकार से हम विश्वगुरु थे, आज हम फिर विश्वगुरु बनने की ओर हैं दोस्तों। तो आइए मिलकर प्रण लेते हैं कि एक साथ मिलकर काम करेंगे, देश की प्रगति के लिए काम करेंगे, लोगों के भले के लिए काम करेंगे, अपनी सफलता के साथ साथ देश की सफलता के बारे में भी सोचेंगे। बहुत जल्दी इसी टॉपिक पर स्वामी विवेकानंद की जो तर्कशीलता थी, जिस तरीके से वो जवाब दिया करते थे, उस पर एक बहुत जल्दी मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी के जीवन से सीखिए, लोगों को भी सीखने का मौका दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो पसंद अगर आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।